नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल अखिल भारतीय विद्युत संविदा मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भोपाल के ठेंगड़ी भवन में आयोजित की गई, जिसमें विद्युत क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्ट ठेका आउटसोर्स संविदा में कार्यरत देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस बैठक में विद्युत ठेके में कार्यरत कर्मचारियों के प्रश्नों के बारे में भी चर्चा की गई और आने वाले समय में दिल्ली में कर्मचारियों की मांगों को लेकर आंदोलन करना तय किया गया। संविदा अध्यक्ष श्री दिनेश वरिष्ठ ने बताया है कि ठेका पद्धति की वजह से कर्मचारियों की स्थिति चिंताजनक बनी है। सामाजिक सुरक्षा और नौकरी में कर्मचारी असलामती अनुभव कर रहे हैं। सरकार खुद ठेके के कानूनों का पालन नहीं कर रही है। नामदार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का पालन तक नहीं कर रहे हैं। यह प्रस्ताव सरकार को भेजे दिए गए हैं। अगर सरकार हमें वार्ता के लिए बुलवाती है और हमारे प्रश्नों के ऊपर कोई ठोस निर्णय नहीं करती तो आने वाले समय में हर जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा और फिर भी सरकार नहीं सुनती तो दिल्ली में लाखों की संख्या में यह कर्मचारी इकट्ठा होकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आंदोलन करेंगे। अखिल भारतीय विद्युत संविदा मजदूर संघ का मैं प्रभारी जयेंद्र गढ़वी हूँ। आज ये अखिल भारतीय स्तर का संगठन के मुख्य कार्यकारिणी की बैठक है। 15 प्रदेशों से पदाधिकारी आज उपस्थित है और आगे हमारी कुछ डिमांड हमने सरकार को भेजी है प्रस्ताव के दौर पे। उसी प्रस्ताव के ऊपर हम आगे जाके आंदोलन करेंगे। अगर सरकार की मांगे को नहीं मानती है, हम आने वाले समय में हर प्रदेश में हर जिला स्तर पे आंदोलन करेंगे, हमारी डिमांड रखेंगे और फिर अगर उससे भी कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में ये कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। थोड़ा सीधा मोटे आवाज से सर, यही आज संविदा कर्मचारियों का विद्युत वाले जो हैं आज बैठक रखी है, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे पूरे विद्युत क्षेत्र में पूरे भारत देश में काम करने वाले संविदा मजदूर, ठेका मजदूर, अनुबंधित कर्मचारियों की सुरक्षित रोजगार के साथ सम्मानजनक वेतन, इस मांग के साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो क्या क्या मांगे हैं? मतलब मांगे पूरे देश में जो ठेके पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको सम्मानजनक वेतन के साथ उनके रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों का यहाँ पे लागू किए जाने के ऊपर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अखिल भारतीय विद्युत संविदा मजदूर संघ का संगठन मंत्री के रूप में मेरे पास दायित्व है। सरकार के पास हमारी एक ही इच्छा है, इसेंशियल उद्योग में काम करने वाले संविदा कर्मचारी की सुरक्षा कौन देखेगा। दुर्भाग्य से कभी दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है ये मेरा कर्मचारी नहीं है, प्रबंधन बोलती है मेरा कर्मचारी नहीं है, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन देखेगा। इसके सरकार ने उसके लिए नीति बनानी पड़ेगी और इतने लाखों के रूप में इसेंशियल उद्योग में काम करने वाले ठेका के कर्मचारी की सुरक्षा, रोजगार में सुरक्षा और वेतन की सुरक्षा के बारे में हम पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। हर राज्य में जाकर लोगों को जागरूक करके पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ ये ठेका की डिमांड रखेंगे और अगर ये चर्चा के रूप में अगर बात नहीं निकलती तो आंदोलन करने का जरूर ऐलान करेंगे। पूरा नाम एक बार और बोल दीजिए, आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम सचिन मेघालय है, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और संगठन मंत्री के रूप में मेरे पास दायित्व है। बैठक रखी गई है, किस मुद्दे पे रखी गई है? जी, मैं दिनेश वशिष्ठ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्युत संविदा मजदूर संघ हरियाणा। इसमें पूरे भारत देश में विद्युत क्षेत्र में जो संविदा पे, ठेके पे, अनुबंध आधार पे जो मजदूर कार्यरत हैं उन सबको लेके एक पूरे देश का राष्ट्रीय स्तर का संगठन हमने बनाया है। पिछले साल 2020 में 7-8 मार्च को कुरुक्षेत्र में इसका अधिवेशन हुआ था, वहाँ इसकी स्थापना हुई थी। आज इसकी प्रथम बैठक है, तो इस बैठक के माध्यम से हमने यहाँ से अभी निर्णय लिया है। आज यहाँ भी 15 प्रदेशों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, तो हमने यहाँ निर्णय लिया है कि मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन के साथ रोजगार की सुरक्षा के मुद्दे को लेके और जितने भी तमाम श्रम कानूनों की उल्लंघना हो रही है या जो निजीकरण करने जा रही है जो सरकार, और मतलब किसी के श्रमिक के ऊपर कोई कानून लागू नहीं है, इन सब मांगों को लेके हम प्रत्येक प्रदेश सरकार
और प्रदेश सरकार के बाद एक आंदोलन केंद्र सरकार के सामने रखने जा रहे हैं कि जो प्रदेश स्तर की जो मांगे हो प्रदेश सरकारें पूरी करें और जो केंद्र स्तर की मांगे हैं वो केंद्र सरकार पूरी करे। इसके लिए हम आंदोलन की रूपरेखा रख रहे हैं और सितंबर तक हम पूरे इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना के सितंबर महीने में एक दिन हम दिल्ली सरकार को भी केंद्र सरकार को भी अपना परिचय देके और मजदूरों की समस्याओं से उनको अवगत करवाएंगे। क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या ठेका क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की समस्याएं हैं। विद्युत में अभी जैसे कोरोना काल में लगभग पूरे देश में 300 से 400 के आसपास तो हमारे साथी शहीद हो चुके हैं जिनकी मृत्यु का कोई मतलब संज्ञान नहीं लिया। दूसरा, कहीं श्रम कानूनों की लागू नहीं होते। राजस्थान में 12 घंटे काम लेके 4,000 रुपया वेतन देते हैं। कहीं कोई न्यूनतम वेतन की पालना नहीं होती। कोई कर्मचारी मर जाए तो उसका परिवार तो रोड पे ही आ जाता है। उस पर कोई भी सरकार, कोई विभाग, कोई ठेकेदार कोई संज्ञान नहीं लेता। अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे, कोई कर्मचारी अगर मर भी जाता है तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोलता है मेरा कर्मचारी नहीं था, ठेकेदार बोलता है मेरा कर्मचारी नहीं था। तो भेड़ बकरियों की तरह उनकी हर साल नीलामी होती है, ठेका उठता है। तो जैसे भेड़ बकरियों की नीलामी होती है ऐसे जीते जागते पढ़े लिखे युवाओं की नीलामी हो रही है। तो इस सब प्रथा के विरोध में, इस ठेका प्रथा के विरोध में, सम्मानजनक वेतन के साथ रोजगार की सुरक्षा के मांग में हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने जा रहे हैं। यहाँ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ और विद्युत का प्रभारी, कल हमारी 2 दिनों से अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ, जो कि सबसे बड़ा विद्युत के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है, उसकी कार्य समिति की बैठक थी। और उस बैठक में आपको मालूम है कि भारत सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनको अलग अलग नामों के तहत, चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट हो, मोनेटाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो, ये नाम देकर और बेचने का काम कर रही है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी उनकी जो नीति है उसका भारतीय मजदूर संघ पुरजोर विरोध कर रहा है। और उसके तहत 15 मार्च से लेकर और 23 नवंबर तक पूरे देश में और जन जागरण और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से एक रणनीति अख्तियार की गई है। और सरकार यदि इन उपक्रमों को, जो फ़ायदे में चलने वाले उपक्रम हैं, उनको अगर वो बेचने का प्रयास करती है, विनिवेश करने का बात करती है, तो भारतीय मजदूर संघ सरकार के साथ 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है और सरकार से को आगाह करना चाहती है कि ऐसी कोई स्थिति पैदा न करें और भारतीय मजदूर संघ से चर्चा करने के बाद और इसके ऊपर पुनर्विचार करें और जो ये इस तरह की साजिश है उसको वापस लें। अभी आपने किन किन लोगों से बात की है इस मुद्दे पर? अभी भारतीय मजदूर संघ की वार्ता जो है भारत सरकार के अलग अलग मंत्रियों के साथ, वित्त मंत्री से अभी 3 दिन पहले ही मुलाकात हुई है और अपनी बात रखी गई है। बैंक के मामले में, इंश्योरेंस के मामले में सरकार 1,75,000 करोड़ अब इन उपक्रमों से वसूलना चाहती है, लेना चाहती है। तो और भी जरिया है, लेकिन जहाँ पे एक अच्छी सेवा बैंक जो दे रही है, अभी आप देखेंगे कि ये कोविड-19 के पीरियड में लगभग 2 करोड़ खाते तो जनधन योजना के हुए हैं। पूरी बैंक जो है इसमें पूरी तरह से काम किया है। जितने सार्वजनिक उपक्रम, एयरलाइंस का आप देखिए कि बाहर विदेशों से और लोगों को लाने का काम हमारे लोगों ने, कोई निजी क्षेत्र के लोगों ने थोड़ी किया है। निजी क्षेत्र के लोगों ने तो हाथ खड़ा कर दिया। तो देश के ऊपर जब इस तरह की दिक्कत आती है तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के लोग ही सामने आते हैं, निजी क्षेत्र के लोग सामने नहीं आते। तो इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द इस मामले को जो है इस पर पुनर्विचार करें और फिर कोई सार्थक इसके ऊपर निर्णय लें। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.